आजमगढ़ जिले के नेहरूहाल सभागार में ऑटो रिक्शा चालक ई रिक्शा चालक समिति उत्तर प्रदेश का 38वां वार्षिक महाधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें ARTO अनिल कुमार यादव, प्रबंधक कृष्ण मोहन त्रिपाठी, आप प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव, चालक कल्याण संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश चंद यादव बतौर मुख्य अतिथि पब्लिक उपस्थिति थे। समिति के प्रदेश अध्यक्ष कृपाशंकर पाठक के नेतृत्व में आए हुए अतिथियों को अंग वस्त्रम व मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया। कृपाशंकर पाठक ने कहा कि 10 सालों की लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते ही 20 साल की परमिट प्रदान कर दी। इस दौरान ऋण पर 10% वसूली, चार्ज माफ़ करने, सड़कों का चौड़ीकरण आंदोलन से आजमगढ़ जनपद विभिन्न नगरों के लिए लगभग 14 ट्रेनों का संचालन तथा पुलिस उत्पीड़न चालान का। संगठन मंत्री शाहिद अहमद ने कहा कि सभी कार्यकर्ता अपनी गाड़ियों के कागजात ठीक करा लें। संचालन प्रभुनाथ पांडे प्रेमी ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ऑटो चालक उपस्थित रहे। आजमगढ़ से पंकज कुमार पाठक की खास रिपोर्ट। देखिए, ये अधिवेशन हमारा 38वां अधिवेशन है। वैसे तो हम हर साल करते रहते हैं, लेकिन इस बार हमारे मुख्य अतिथि के रूप में सरकार की तरफ से ARTO महोदय यहाँ पर पधारे। हम इनका स्वागत करते हैं और कई लोग हैं, हमारे शिक्षाविद हैं, पंडित कृष्ण मोहन जी हैं, हमारे राजेश जी हैं। लेकिन जो प्रश्न है, अहम प्रश्न है ऑटो रिक्शा चालकों, ई रिक्शा चालकों के लिए स्टैंड का, वह आजमगढ़ में स्टैंड अभी तक नहीं मिल पाया। लगातार 40 साल से लड़ाई चल रही है। समस्या तो इस बात की तब होती है कि स्टैंड नहीं रहता है, इसके बाद भी गाड़ी सड़क पर चलती है और इनके चालान होते हैं। तो जब चालान होते तो यह कहा जाता है, चालान होते तो कहा जाता है कि साहब ये नो पार्किंग खड़े थे। मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि इनकी पार्किंग कहाँ है। अगर नो पार्किंग आप चालान करते हैं तो आपकी पार्किंग कहाँ, पहली बात। दूसरी चीज, जहां तक ऑटो चालकों से टैक्स लेने का प्रश्न है, तो टैक्स तो आप ले लेते हैं 15-16 साल का, आप परमिट नहीं दे रहे थे, लेकिन वो सरकार ने एक लंबे अरसे से इस लड़ाई को माना और माननीय सुप्रीम कोर्ट और सभी लोगों ने, सरकार के लोगों ने इस बात को स्वीकार किया। 20 साल तक परमिट जो है प्राप्त हुआ। ऐसे उनका चालान कट जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज के साथ ये प्रूफ है, इसके बाद ही चालान कट, इसके लिए सर क्या होगा? देखिए, जिसकी गाड़ी 10 साल पहले कट गई थी और उनके यहाँ टैक्स का नोटिस गया है, क्योंकि हमारे डेटा में नियम है कि आप चेसिस को आप एक रजिस्टर्ड कबाड़ी के यहाँ जब भी देते हैं तो वो चेसिस काट के देता है। तो हमारे यहाँ आप पंजीकरण निरस्त करने के लिए एप्लीकेशन देते हैं, तो ज़्यादातर जो है हमारे वाहन स्वामी इस चीज़ के मतलब अवेयर नहीं थे, तो उनको इस चीज़ के बारे में पता नहीं चला। तो जिसकी भी जो भी समस्या है वो हमारे ऑफिस में आए और इंडिविजुअली उसको विशेष तौर से देख के उनकी समस्या का निराकरण किया जाएगा। तो सर वहाँ पे सुनने में आया कि कुछ दलाल है वो पैसा नहीं, ये सब आप हमसे मिलिए ना, ऐसे तो कुछ भी कहना कोई जिसका भी नोटिस आ रही है, जिसको समस्या है, अपनी समस्या के साथ हमारे ऑफिस में आए, हमसे मिले और उनका निराकरण किया जाएगा। सर, रिक्शा चालकों की एक सबसे बड़ी समस्या जो स्टैंड की है, स्टैंड के बाद जो उनके परमिट की व्यवस्था होनी थी, उसको लेकर के बड़ी इशू है। नहीं, स्टैंड के लिए नगर पालिका से कहा गया है, क्योंकि ये शहर जो है पुराना शहर, उतनी जगह उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, तो उसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है और अभी शासन से प्राइवेट स्टैंड के लिए अनुमति मिल गई है और हम लोग चाहते हैं कि प्राइवेट लोग भी जो है स्टैंड खोले, जिससे कि लोगों को सुविधा मिले। ठीक।